हलचल भरी सड़क के बीच अर्जुन स्कूल के बाद अपने घर जा रहा है। उसका बैग उसके कंधे पर लापरवाही से लटका हुआ है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ठोकर खाकर गिर जाता है। उसकी किराने का सामान फुटपाथ पर बिखर जाता है। सड़क की लय में अचानक व्यवधान आ जाता है। एक पल की भी झिझक के बिना अर्जुन मदद के लिए दौड़ता है। उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से दर्द में दिख रहे व्यक्ति की सहायता करने की सच्ची इच्छा झलक रही है। सुबह का सूरज लंबी परछाइयां बनाता है। जैसे ही अर्जुन स्कूल के गेट पर दोस्तों के साथ बातें करता है, जो युवा मासूमियत की एक तस्वीर है, कल वाले बुजुर्ग चाचा प्रवेश करते हैं। उनकी आंखें अर्जुन को गहरी कृतज्ञता के साथ ढूंढती हैं। बेटा, तुम्हारी मदद ने मेरा दिन बना दिया। अर्जुन शर्मा जाता है। एक छोटी किताब और चॉकलेट स्वीकार करता है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि चाचा कहते हैं, तुम जैसे बच्चे दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं। चांदनी अर्जुन के कमरे में फैल जाती है। उस पर और एक खुली किताब पर हल्की चमक डालती है। पास में आधी खाई हुई चॉकलेट बार पड़ी है। जैसे ही अर्जुन बाहर देखता है, उसके होंठों पर एक कोमल मुस्कान आ जाती है और उसे गहन संतुष्टि का अनुभव होता है। उनकी अंतरात्मा कहती है, मैं हमेशा दूसरों की मदद करूंगा और अपने छोटे छोटे दयालुता के कार्यों से लोगों के जीवन में खुशियां लाऊंगा। मीना के कमरे में सूरज की रोशनी आ रही है, धूल के कणों को रोशन कर रही है, क्योंकि उसकी निगाहें एक पुरानी धूल भरी अलमारी पर टिकी हुई हैं। एक हल्की सी क्लिक के साथ वह अलमारी खोलती है, जिसके भीतर एक भूली हुई दुनिया सामने आती है। उसकी उंगलियां एक फीकी पड़ी डायरी पर फिरती हैं। जैसे ही मीना उत्सुकता से लुभावनी डायरी के पीले पन्ने पलटती है, उसके चेहरे पर जिज्ञासा के भाव फैल जाते हैं। अपने आरामदायक घर में युवा दादी सावधानी से कपड़े सिलती हैं, जबकि दादाजी एक अखबार में तल्लीन हैं। हवा में एक चंचल तनाव है। एक हल्की फुल्की बहस शुरू हो जाती है, लेकिन दादाजी धैर्यपूर्वक सुनते हैं। उनके चेहरे पर नरमी आ जाती है। जैसे ही वे कहते हैं, क्षमा करें, दादी उसकी मुस्कान लौटाती है और क्षणिक तनाव दूर हो जाता है, जिससे उनकी गहरी समझ और स्नेह प्रकट होता है। मीना अपनी डायरी बंद करती है। उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान है, जो उसके पन्नों में निहित ज्ञान से समृद्ध है। उसकी आंखें धीरे से बंद हो जाती हैं, क्योंकि उसके दादा दादी के स्थायी प्रेम के विचार उसके मन को भर देते हैं। प्रेरणा का एक प्रतीक। उसके चेहरे पर एक शांत संकल्प उभर आता है, अपने परिवार को असीम प्रेम और दया के साथ पोषित करने की एक मौन प्रतिज्ञा। तनावपूर्ण लिविंग रूम में मीरा सुषमा माँ पर चिल्लाती है, माँ इस काम को जल्दी करो वरना मैं। सुषमा माँ चुपचाप बर्तन धोती हैं। उनकी आंखों में नमी का एक निशान है, जिस पर मीरा की तेज आवाज का ध्यान नहीं जाता है। करण प्रवेश करता है, तुरंत कठोर शब्दों और सुषमा माँ की दुखभरी नजर को महसूस करता है। एक खामोश तनाव हवा में भर जाता है। एक बेडसाइड लैंप की हल्की रोशनी में करण के शांत लेकिन दृढ़ शब्द हवा में तैर रहे थे, मीरा तुम्हारा व्यवहार अस्वीकार्य था। मीरा की निगाहें झुक जाती हैं, उसके कंधे पश्चाताप के बोझ से झुक जाते हैं। वह चुपचाप अपनी गलती स्वीकार करती है। तुम्हें सुषमा माँ के साथ सम्मान से पेश आना होगा, करण कहते हैं, जिससे मीरा के अंदर बदलाव की एक चिंगारी जल उठती है और वह सोचने पर मजबूर हो जाती है। एक रसोई में जो अब एक नई कोमलता से गर्म है, मीरा सुषमा माँ के लिए चाय बनाती है। उसकी हरकतें कोमल हैं, उसका चेहरा सम्मान से चमक रहा है। मीरा के सुगंधित चाय देने पर सुषमा माँ की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। यह प्रेम का एक मौन भाव था। शांति की एक साझा भावना उन पर छा जाती है। उनके चेहरे एक नई समझ को दर्शाते हैं, एक शांत कमरे में पनपता प्यार। बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं, आंगन की सूखी धरती पर निशान बनाती हैं और हवा में एक समृद्ध मिट्टी की खुशबू घोल देती हैं। राधा और सावित्री माँ ताजगी भरी बारिश को गले लगाते हुए खड़ी हैं। यह साझा शांति का एक पल है। सावित्री माँ के चेहरे पर ठंड की एक हल्की सी सिहरन दौड़ जाती है और राधा की चौकस आंखें उनकी बेचैनी, चिंता की एक झलक पकड़ लेती हैं। धूप से सराबोर घर के आंगन में राधा सावित्री माँ के कंधों पर अपनी शॉल बड़े प्यार से डालती है। सावित्री माँ की आंखें भावनाओं से भर जाती हैं। राधा को निहारते हुए उनके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। उनके हाथ धीरे से मिलते हैं, एक अनकहे बंधन को गहरा करते हैं। उनके गहरे संबंध का एक मौन प्रमाण।
सावित्री माँ अपनी शॉल कसती हैं। उनकी आंखें कृतज्ञता और प्रेम से चमक रही हैं जब वह राधा को देखती हैं। सावित्री माँ के होठों पर एक कोमल मुस्कान आ जाती है जब वह कहती हैं, धन्यवाद राधा, तुमने सचमुच मेरे दिल को छू लिया है। राधा मुस्कुराती है, संतुष्टि और खुशी की लहर उसे घेर लेती है, छोटे छोटे पलों में सच्चे प्यार को समझते हुए। एक नई रसोई में राधा, एक युवा दुल्हन, सावधानी से काम करती है। प्रत्येक कार्य घबराहट भरी सावधानी के साथ करती है। सरला माँ, एक सख्त अभिव्यक्ति वाली महिला, दरवाजे से राधा को देखती है। उसकी उपस्थिति राधा की देखभाल को बढ़ाती है। सरला माँ बिना कुछ कहे मुड़कर चली जाती हैं, जिससे राधा के मन में अनिश्चितता की छाया पड़ जाती है। एक चमकदार रसोई में राधा ध्यान से खाना बना रही है। उसकी अभिव्यक्ति डर में बदल जाती है, क्योंकि वह पकवान में बहुत अधिक मसाला डाल देती है। सरला माँ राधा के पास आती है, अपना कोमल हाथ उसके कंधे पर रखती है और उसे दिलासा देते हुए कहती है, राधा, हर किसी से गलती होती है। राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, अपनी सास से गहरा प्यार और समझ महसूस करते हुए। शाम की धूप में राधा और सरला माँ आंगन में हंसी मजाक करती हैं। उनके चेहरे शांति और खुशी से चमक रहे हैं। राधा अपना सिर सरला माँ के कंधे पर टिका देती है, जो गहरे आराम और अटूट विश्वास का प्रतीक है। सरला माँ राधा के बालों को धीरे से सहलाती हैं, जिससे शांत आनंदमय वातावरण में उनके गहरे माँ बेटी के बंधन को मजबूती मिलती है। एक दीपक की कोमल रोशनी में सुमन अपनी किताबों में गहराई से डूबी हुई है, जो समर्पण का एक प्रतीक है। उसके माता पिता उसे देखते हैं, उनके चेहरे गर्व से चमक रहे हैं। जैसे ही पिता गर्मजोशी से इशारा करते हैं, बेटी पढ़ो और आगे बढ़ो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। मां सुमन के सिर को सहलाती है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए एक मौन आशीर्वाद। एक छोटे से बैठक कक्ष में सुमन के माता पिता सोफे पर बैठे हैं। उनके चेहरों पर अनकही चिंता की गहरी लकीरें उभरी हुई हैं। उनकी निगाहें एक अनदेखे अंधकारमय भविष्य पर टिकी हैं, जो अनकहे डर से भरा है। सुमन चुपचाप दरवाजे पर खड़ी उन्हें देखती है। उसकी शांत आंखों में दृढ़ संकल्प की एक चमक है। जीवंत फूलों और रंगीन पर्दों के बीच सुमन अपने दुल्हन के लिबास में चमकती हुई दूल्हे के परिवार के सामने खड़ी है। शांत लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ सुमन घोषणा करती है, प्यार और सम्मान पैसे से नहीं बल्कि दिल से खरीदे जाते हैं। दूल्हे का परिवार शर्म से सिर झुका लेता है, जबकि सुमन की मां खुशी के आंसू बहाती है। सुमन के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान है। एक साधारण से घर में नंदन की मां कमजोरी से खांसती है। उसका चेहरा पीला और उदास है। सुबह की रोशनी में एक नाजुक परछाई सी दिखती है। नंदन चिंतित होकर अपना हाथ उसके माथे पर रखता है, फुसफुसाते हुए कहता है, मैं आज बाजार नहीं जा पाऊंगी। नंदन की आंखों में एक चिंगारी सुलग उठती है। प्यार और हताशा से जन्मा एक प्रचंड संकल्प। हलचल भरे बाजार में नंदन सावधानी से अपनी रंगीन सब्जियों की दुकान लगाता है, राहगीरों की उत्सुक नजरों से बेखबर। उनके हाथ अभ्यासपूर्ण सहजता से चलते हैं। प्रत्येक सब्जी सावधानी से रखी जाती है, जो उनके अटूट समर्पण का प्रमाण है। एक ग्राहक नंदन के ईमानदार प्रदर्शन से आकर्षित होकर आता है और उसकी मौन ईमानदारी को स्वीकार करते हुए एक खरीदारी करता है। नंदन की मां बाजार की दुकान पर आती है। खाली टोकरियों को देखकर उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं। नंदन की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू छलक आते हैं, जो उसकी कड़ी मेहनत का एक मौन प्रमाण है। मैं बस आपकी मदद करना चाहता था मां। वह उसे कसकर गले लगा लेती है। उसके दिल में उस अपार जिम्मेदारी के लिए कृतज्ञता उमड़ आती है जो उसने उठाई है। सूर्य की पहली किरणें जर्जर झोपड़ी से होकर आरव, एक 11 वर्षीय लड़के जो अपनी मां के बगल में सो रहा है, को रोशन करती हैं। उसकी मां हिलती है और आरव तुरंत जाग जाता है। उनकी खामोश समझ उनके रोजमर्रा के संघर्ष और बंधन का एक प्रमाण है। थकान उनके चेहरों पर दिखती है जैसे ही वे काम शुरू करते हैं। आरव पानी लाता है, जबकि उसकी मां काम के लिए तैयार होती है। उनका प्यार एक शांत शक्ति है। एक अकेली बाजार स्ट्रीट लाइट के नीचे
आरव अपनी पुरानी किताबों में खोया हुआ है। उसके बगल में एक टूटी हुई स्लेट और पेंसिल पड़ी है। राहगीर उसे अजीब निगाहों और हंसी से देखते हैं, फिर भी उसकी एकाग्रता और दृढ़ संकल्प अटूट रहते हैं। वह फुसफुसाता है, एक दिन यह रोशनी न केवल मेरी किताब बल्कि मेरे जीवन को भी रोशन करेगी। खुद से किया गया एक वादा। सालों बाद वह बाजार जहां आरव कभी स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता था, अब गर्व से एक आकर्षक पुस्तकालय प्रदर्शित करता है। आरव, जो अब एक युवा इंजीनियर है, उसके प्रवेश द्वार पर खड़ा है। उसकी आंखें गर्व से नम हैं। उसे अपने पिछले संघर्ष याद आ रहे हैं। अंदर बच्चे किताबों में तल्लीन हैं। उनके चेहरे सीखने की उत्सुकता से जगमगा रहे हैं, अनगिनत सपनों को पूरा कर रहे हैं।